कर कह दे कि इन संसार में आ पृथ्वी वीरो खाली है। आ गलत बात है। आपरी जनक जी रो वचन मिथ्या यानी झूठो है राम। और वचन बिल्कुल झूठो है कि यूँ कर कह दियो कि वीरो खाली है। अभी तक तो वीर बैठा इन सभा में थाने पता ही कोनी। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो न सके, क्योंकि राम जी विराज जोड़ा है नहीं वे छोटा भाई है जो को मर्यादा रो उल्लंघन नहीं करियो, पर मनु मन आ बात कहवे सिर नवा कर वे यथार्थ वचन बोले। राम जी रे चरण कमलों में सिर नवाए ने बोले, रघुवंशियों में कोई भी कहा, कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कह सकता। यानी जटे रघुवंशी बैठो है वटे कोई आ बात नहीं कह सके। ये ऊँ दुखी कर बोल जा कि नहीं हिम्मत है जो एडो बोल जा। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे, यानी राम जी विराज आए फिर भी आ बात कह दी, आ बात गलत है एडो नहीं कहना है। तो हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभावहीन कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। सूर्य ने पूरा ब्रह्मांड उठा दो, एक दड़ी की कर उठा गेंद जीव, पर आप आज्ञा देव तो, नहीं तो मैं नहीं कर सकूँ एड़ो काम। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज़ है, और धनुष कौन चीज़ है। मैं कई काम कर दूँ, परंतु अनुमति आप रिचाऊँ, आज्ञा आप रिचाऊँ, आप क्यों तो काम करूँ। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूँ, आप आज्ञा दे तो थोड़ा खेल करूँ। उसे भी देखिए धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ा कर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊँ, दौड़ने लेने जाऊँ करो 400 कोस। कोई छोटी मोटी बात है। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुते यानी बरसाती सतह की तरह तोड़ दूँ। यदि ऐसे न करूँ तो प्रभु के चरण कमल की शपथ, यानी आप चरणों की सौगंध मैं नहीं करूँ। फिर मैं धनुष और तरकस को भी कभी हाथ में नहीं लूँगा, कि मारा धनुष वाणी कभी मैं हाथ में नहीं लेवला। मैं तो वीर हूँ कौन, बस लेवला ही कौन, हारिड़ो मान। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी, पृथ्वी ज्यों बेगी, और दिशाओं के हाथी काँप उठे। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ, यानी खुशी भी, क्यों पिताजी तो दुखी कर दिया, यानी शब्द एड़ा बोलिया, वचन एड़ा बोलिया, पर लक्ष्मण जी रे वचन सुनने सीता जी ने खुशी भी। और जनक जी संकुचाई, वे भी एकदम थोड़ा ही हूँ, अरे मैं बोल को मैं गलती करती हूँ बोलने, कटे बोलना कोई तो मैं कोई बोलियो पतो नहीं। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलंकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया, बैठो चुपचाप, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा नहीं, उन्होंने पहले मैं थाने नहीं दे सको आज्ञा, इन वास्ते शांति रखो, सब काम ठीक रहेगा। प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो, और हे तात जनक का संताप मिटाओ। हमें गुरु आज्ञा दे दे कि राम जी ने कहा आप उठो, धनुष तोड़ो। और विश्वामित्र जी मन में दुखी है कि कोई वीर नहीं है, उन्होंने दुख दूर करो, संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया, गुरु के चरणों में। उनके मन में हर्ष हुआ, न हर्ष हुआ न विषाद, वे है जीवरती, खुशी भी ज़्यादा नहीं तो दुखी भी नहीं। और वे अपनी एंड यानी खड़े होने की शान से जवान सिंह भी लजाते हैं, सहज भाव से ही उठ खड़े हुए और अरोम उभाविया। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे। जो ही राम जी मंच माते आया, सब संत और भक्तों का हृदय खिल गयो, कि वे तो आई चाहता कि राम जी जो काम करे। और नेत्र भरी
भोएं हर्षित हो गई, उन्होंने नेत्र भी खुश हो गया। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। ये राजाओं की जो आशा थी वह तो रात्रि नष्ट ही जाएगी। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना भी बंद हो गया और वे सब मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमंद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। वे तो छिप गया कि हम अपने तो लाज जाए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, यानी दुख रहित वे गया। वे फूल वर्षा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी कि आप क्यों तुम्हें आगे। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के लोग यानी स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांचित हो गए। वे तो पहले ही चाहता कि जनक जी प्रण छोड़ दे और सीधे इन्होंने हाथ शादी कर दे। नाम और नंबर आएगो नाम है हुकी बिया। उन्होंने पितरों और देवताओं की वंदना की। कौन? नर नारी। हे देवताओं हे पितर हमें वो काम कराए थी जन हमारी जान की जीरो विवाह इन्होंने हाथे में और अपने अपने पुण्य ने सिमरण करिया। धर्म ने याद करियो हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो। हे गोसाई हे गणेश जी, रामचंद्र जी शिव जी ने धनुष ने कमल डंडी री भांति तोड़ डाले। याद करे गणेश जी ने भी जो सबों ने कि हमें वो मौको है। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलक कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सुन ही ना बोले, हे सखी ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने लगे हैं। वे सब तमाशा देखे। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। सुनैना दया आई कि तो छोटो बालक है। विश्वामित्र जी ने कह दो कि उठावनो नींद एडो हाथ नहीं लगा ले। कटी ज़्यादा ऊँचो नीचो जोर करे ने हेठे हाथ आएगा तो वे दुखी रही नासी भी रही। इन वास्ते मना कर दे। बिनारी थोड़ा संको आए सुनैना नहीं जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जगदर जीव वीरों ने भी नहीं हिला सके, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी उसे तोड़ने के लिए चल देना। रानी को हट जान पड़ा कि वो हट करे, बाकी नो नहीं पहला। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता ही भी नहीं। उन्होंने समझावे, राम जी ने मना कर दिया। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। वो हंसरा बच्चा जड़ो मंदराचल पहाड़ भी नहीं उठा सके, धनुष का उठाओ तो। फिर के वे और तो कोई समझा कर कहे या नहीं। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। कोई नहीं समझावे तो जनक जी महाराज विश्वामित्र जी ने समझाए देना सही थे। परंतु मालूम होता है राजा भी सारा सयानापनम समाप्त हो गया है। इन्होंने भी ए सखी विधाता की गति कुछ जाने भी नहीं आती। यों कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। इन्हें छोटो नहीं मानना, बड़ो वीर है, मोटो है।